बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का बहुत बहुत स्वागत है। अब भाई देखो, रौरमन का तो स्वागत हमेशा बरकरार रही, काले की रौर और हमने का जो प्यार है, जानकारी का आदान प्रदान है, इके बरकरार रखे के है नहीं। तो किसान भाई बहन आज का जो जानकारी है, इस जानकारी लेवे कर आगे चलू। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वेद व्यास आवास योजना के तहत मत्स्य पालकों को मिलेगा पक्का घर। किचन गार्डन द्वारा दे सकते हैं अपने परिवार को बेहतर पोषण। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक बेहतर आमदनी का जरिया है। राज्य में मत्स्य उत्पादन अधिक से अधिक हो, मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़े, साथ ही राज्य के युवा मछली पालन के क्षेत्र में आए और बेहतर रोजगार पाएं, इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इसी क्रम में राज्य मत्स्य पालकों को वेद व्यास आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। आजकल बाजार में मिलने वाले सब्जियों एवं फलों की गुणवत्ता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जरूरी नहीं कि हम बाजार से जो फल सब्जी ले रहे हैं उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व मौजूद हो। इसलिए आज कृषि विशेषज्ञ सलाह देते हैं अपने घर के पीछे की खाली जमीन पर पोषण वाटिका या किचन गार्डन लगाने की। इस वाटिका में आप अपने मनपसंद फल और सब्जियां लगा सकते हैं और अपने परिवार को उचित पोषण प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बहार, चमत्कार और माघी नामक अरहर के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम है। बहार, चमत्कार और माघी ये नाम है अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती हैं तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज प्राप्त की जा सकती है। ओल की फसल में एक बीमारी लगती है, कॉलर रॉट। इस बीमारी की अवस्था में ओल जड़ के पास से पीला होकर गलने लगता है। सही समय पर कॉलर रॉट का नियंत्रण कर लेना चाहिए, नहीं तो फसल को नुकसान हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए एक तो जड़ के पास पानी ना जमा होने पाए, ऐसे उपाय करने चाहिए। साथ ही रिडोमिल दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। गहरे कुओं, दूर स्थित तालाब, नहर या अन्य जल स्रोतों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाता है यह ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप सिंचाई कार्य में लगने वाले मेहनत और मजदूरी की बचत के साथ समय की भी बचत करता है। कम जल उपलब्धता वाले जगहों में इसकी उपयोगिता बहुत है। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सागर के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, मंडी भाव की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति और यहां से हम आपको देंगे मंडी भाव की जानकारी। दर्शकों, सबसे पहले आज हम लेंगे चावल को। चावल में हम लेंगे लखी भोग को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,700 रुपये। दूसरे में हम लेंगे आटा को। आटा का प्रति क्विंटल दर है 3,200 रुपये। दर्शकों, तीसरे पे हम लेंगे दाल, जो कि लेंगे अरहर दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 16,000 रुपये। चौथे में हम लेंगे सरसों तेल। सरसों तेल का
प्रति क्विंटल दर है 13,200 रुपये। और दर्शकों आखिरी में हम लेंगे चीनी, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4,300 रुपये। तो दर्शकों आज के मंडी भाव में बस इतना ही। आइए आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल लग। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रंजन भैया जोहार। अरे जोहार जोहार। तुम सब एक साथ, क्या बात है? भैया हम यहाँ कृषि सिंचाई के बारे में जानने आए हैं। कृषि सिंचाई योजना है किसानों के लिए, जिससे कि किसान खेत तक पानी सहजता से और कम परिश्रम में पहुंचा सके। भैया इसमें पानी कैसे जाता है? तो बहुत महंगा होगा, बहुत खर्चा लगता होगा। अरे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं योजनाओं में एक है ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ई का है? इसे सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं। इसमें अधिक लाभ, पानी की बचत, ऊर्जा के खपत में कमी, श्रम लागत में कमी, फसल में सुधार और उच्च पैदावार मिल सकता है हमें। लेकिन भैया इसको हम जैसे किसान लगाएंगे कैसे? बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए तो है। अच्छा, इस योजना में किसानों को 80 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। अच्छा भैया, ये किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? देश के सभी किसान ले सकते हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कागज क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन का कागज, जमीन की रसीद, अकाउंट नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर चाहिए। इस योजना का लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कृषकों के समूह और 7 वर्ष से लीज एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसान ले सकते हैं। योजना की जानकारी, पंजीकरण के लिए इसके वेबसाइट www.pmksy.gov.in पर भी देख सकते हैं। समझे? हम समझ गए भैया। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब प्रति बूंद अधिक फसल। तो किसान भाई बहन, विराम के बाद रोरेमन के बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी। तो किसान भाई बहन, आज का जो जानकारी है वो हर पशुपालक जो किसान भाई बहन मन हैं उमन के जानना बहुत जरूरी है न, कि बकरी में होने वाला प्रमुख रोग और उकर उपचार कर बारे में। अब देखो बहुत किसान भाई बहन मन बकरी पालन करे ना, और उमन में अगर रोग लग गलक तो भाई तो बहुत भारी नुकसान कर बात है। तो अगर ये रोग कर जानकारी अगर रोरेमन के चाहिए तो रोरेमन के चलू हम लेके चला थी फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवाई देवा थी। बकरी पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बकरियों को अच्छा आहार मिले और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। हालांकि बेहतर रखरखाव के बावजूद हम इंसानों की तरह ही बकरियां भी बीमार होती हैं। ऐसे में जानकार कहते हैं कि बकरी पालकों को उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमारी इतनी ना बढ़ जाए कि उसकी मौत हो जाए। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृषि से जुड़ी समसामयिक जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में, और हमारे साथ यहाँ की पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम सोरेन जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं बकरियों में होने वाले प्रमुख रोग एवं उपचार के बारे में। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ के किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बकरी पालन का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बकरी का जो नस्ल है, सबसे बेहतर नस्ल कौन सा है? देखिए, वैसे तो झारखंड में बहुत सारे 3-4 प्रकार के नस्ल पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे बढ़िया नस्ल है जिसका सबसे अधिक डिमांड है वो है ब्लैक बंगाल। और ब्लैक बंगाल इसलिए भी क्योंकि वह यहाँ के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी
अडेप्टेबल है। और दूसरी बात यह है कि उसके जो मीट की क्वालिटी होती है, जो टेक्सचर होता है, वो यहाँ पर काफ़ी इन डिमांड है। तो लोगों को इसका ये बहुत पसंद है मीट का क्वालिटी, तो इस वजह से लोग यहाँ की जो ठेठ, जो पहाड़ी बकरी, जो ब्लैक बंगाल है, उसका डिमांड यहाँ झारखंड में बहुत अधिक है। हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे रोग भी होते हैं, और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें कितना है? ब्लैक बंगाल जो है वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से अडेप्टेबल है। यहाँ पर ये किसी भी प्रकार का रोग जो होता है वो उसको जल्दी होता नहीं है, क्योंकि उसकी इम्यून पावर झारखंड के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ इसको जितने भी रोग बाकी ब्रीड को होते हैं, उन लोगों को आप टीकाकरण करा करके उसको किसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें पाया गया है कि आप इन्हें थोड़ा सा ही आप उन्हें अच्छे से रखिएगा तो उसी में ये बहुत अच्छी तरह से अडाप्ट हो जाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा दुलार और इसकी मतलब स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम झारखंड में बकरी पालन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वैसे किसान जो बकरी पालन करते हैं, काफ़ी सारे रोग होते हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको आर्थिक नुकसान होता है। तो बकरियों में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? बकरियों में होने वाला सबसे प्रमुख रोग है वो है PPR, पेस्टिस डिपेटिस रुमिनेंस इसे कहा जाता है। और यह जो है बहुत ही खतरनाक है, और इसी की वजह से अधिकतर बकरी पालकों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसके जो लक्षण होते हैं, इसकी सर्दी ज़ुकाम बुखार आया, उसके बाद फिर लगातार बकरियां फिर मरने लग जाती हैं, और इसमें बहुत अधिक संख्या में नुकसान होता है। जानकार कहते हैं कि बकरियों में जो कुछ खास रोग लगते हैं उनमें PPR रोग, चेचक रोग, खुरपका मुंहपका रोग, आफरा रोग प्रमुख हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख हैं जिनके लिए हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको HSBQ हो गया। HS वो हफनी बुखार भी कहा जाता है, और उसके बाद फिर ब्लैक वाटर जिसमें कि लंगड़ी बुखार भी इसको कहा जाता है। इसके साथ ही साथ उसको चेचक का बुखार भी होता है, गोट पॉक्स जिसे कहा जाता है। यह भी बहुत ही इसकी वजह से बहुत किसानों को हानि होती है। और इसके साथ साथ एंटेरोटॉक्सीमिया करके है, जिसमें कि उनके पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर उन्हें फिर डायरिया, डिसेंट्री होने लग जाती है, जिस वजह से उनका शरीर भी काफ़ी हद तक ये हो जाता है, शिथिल हो जाता है और लेथार्जिक हो जाते हैं, जिस वजह से किसानों को बकरियों का सही मोल नहीं मिल पाता है मार्केट में। ये तो आपने रोग के बारे में बताया मैडम, इसके अलावा काफ़ी सारे रोग बकरियों में पाए जाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो है एक बांझपन की समस्या है, और मोर्टेलिटी रेट, जो नवजात जो बच्चे होते हैं, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बच्चे जन्म लेते हैं, हर कुछ दिनों में मर जाते हैं। तो ये इनसे बचाव के लिए किसान भाई क्या करें? देखिए, बांझपन के लिए आप केवल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप नहीं दोष दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि शायद उनके खान पान में उस तरह की व्यवस्था ना हो, और हो सकता है शायद उनमें किसी पोषक तत्व की कमी हो, या फिर हो सकता है कि उनके गर्भाशय में कुछ डिफेक्ट आ गया हो, या फिर जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम आया हो, या हो सकता है कि उनके गर्भाशय में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो। तो जब तक आप उसके कोर रीज़न पे नहीं जाइएगा, आप नहीं पता लगा पाइएगा कि किस वजह से बांझपन हो रहा है। और रही बात मिसकैरेज की, तो उनका हम लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनका जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो सही होना चाहिए, जो कि 21 से 22 दिन का होता है। और उसके कुछ दिनों तक उन्हें फिर जब वो गर्म होती हैं, तो गर्म होने के फिर 12 घंटे के बाद ही उन्हें उनमें मतलब सीमेन इंसेमिनेशन करना चाहिए। और इससे पहले या फिर अगर आप बाद में करते हैं तो उस समय भी उनका जो ईस्टर साइकिल होता है, जो ओवरी का जो वहाँ पर बनना होता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो जिस वजह से फिर मतलब जो कंसेप्शन है वो नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, आपको एक पर्टिकुलर फैक्टर को नहीं ये कर सकते हैं। तो देखा काफ़ी सारे रोग बकरियों में होते हैं, तो रोग का बचाव भी बहुत प्रमुख है। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई रोग के उपचार किस तरीके से करें, उसके बचाव के टीकाकरण किस तरीके से करें, इसलिए आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? देखिए,
देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी बकरी पालक किसान भाइयों को कि आप सबसे पहले उन्हें पेट के कृमिनाशक दवाई दें हर 3 से 4 महीने में। मैं तो कहूँगी हर 3-3 महीने में आप लोग उन्हें दें, और टीकाकरण उनका एकदम व्यवस्थित रहें, समय दें। जैसे कि FMD हो गया, उसे हर 6-6 महीना में देना चाहिए। आपका जो PPR हो गया वह हर 3 साल में देना चाहिए। आपका HSBQ जो हो गया हर साल में देना चाहिए। एंट्रोटॉक्सीमिया, तो इन सबों का टीकाकरण सुव्यवस्थित रखें। और जो उनका जो परिसर है, जो उनका जो क्षेत्र जिस जगह में उन्हें रखा गया, उन्हें साफ़ सुथरा रखें, सूखा रखें, क्योंकि बकरियां जो होती है वो पानी जो आसपास रहता है उस वजह से बहुत अधिक बीमारी पनपने की चांसेस रहती है। इसलिए अगर हो सके तो आप उनके लिए छज्जा भी बना सकते हैं। लगभग 1.5-2 इंच का ऊपर का बांस का छज्जा बना करके आप उसमें भी रख सकते हैं, तो उससे भी उनका मतलब पानी से बचाव होगा। आप बकरियों को जितना सूखा जगह पे रखिएगा उतना वो बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करते हैं तो झारखंड में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कृषि के साथ साथ बकरी पालन का कार्य करते हैं, तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से रोगों की पहचान, उसके उपचार, उनके देखरेख के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। बल्कि हमने पिछले हफ्ते ही बकरी पालन के ऊपर प्रशिक्षण दिया है 5 दिन का, 5 दिवसीय। और इसके साथ ही साथ हम लोग लगातार समय समय पर हम लोग गोपालन और सूकर पालन और पशुपालन से आदि से संबंधित हम लोग ट्रेनिंग ससमय देते रहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये रोग वर्षा ऋतु के आने के बाद शुरू होता है। इस रोग में बकरियों के मुंह और खुर में छाले पड़ जाते हैं और मुंह से लार टपकती रहती है। इससे बकरी चारा नहीं खा पाती है और पैरों में जख्म हो जाने से बकरियां लंगड़ा कर चलने लगती है। देखिए, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है। आप अगर छौनों को अगर खरीद करके लाते हैं और उन लोगों को लगातार आप हरा चारा सब दे रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा उन लोग के खान पान में खर्च पड़ता है नहीं। आप कोई भी कटहल का डंठल हो गया या फिर कटहल का पत्ता हो गया, पीपल का पत्ता हो गया, सहजन सब हो गया, ये सब आप हरा चारा सब उसको खिलाइएगा तो वो आराम से आपके घर में जो घर के बचे हुए जो खाना सब है, दाल सब है, चोकर सब हो गया, वो सब से भी वो आराम से रह सकती है। तो उसमें एक्स्ट्रा खर्च की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ यह जो है 6-7 महीने में जल्दी ही मार्केट वेट पकड़ लेती है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी हद तक मतलब बहुत बड़ा भी नहीं होता है। तो जिस वजह से इसका जो अगर आपको छौना अगर प्राप्त करना है तो आप 12 महीने में ही लगभग महीने भर मतलब साल भर या फिर अगर 18 महीने में ही जो मेल बकरे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं प्रजनन के लिए और फिर जो फीमेल बकरियां होती है वो साल भर में रेडी हो जाती है। तो आराम से आप 2 साल में 3 बार इससे प्रजनन ले सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसका जो अभी आप देखिएगा देवघर में खस्सी का बहुत अधिक डिमांड है। तो हमारे यहाँ हमारे देवघर में यहाँ पर मंदिर में भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर इसकी कमी है, लोग बाहर से पाठा के लिए बकरियाँ मंगवाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है इसका बहुत स्कोप है, किसानों को इसे करना चाहिए ताकि। तो किसान भाई, आपने देखा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बकरी पालन कितना लाभकारी है। जैसा कि मैडम ने बताया कि गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है। आप बकरी पालते हैं तो निश्चित तौर पे आपको आर्थिक लाभ होगा। और मैडम ने बताया कि रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण और कहीं ना कहीं जो अल्बेंडाजोल की दवा देनी है और उन्हें सूखे स्थान पे अधिक से अधिक रखना है ताकि आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी, तभी आपको आर्थिक फ़ायदा होगा। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखो ये कितनी सुंदर बात है। अब रौरमन के बकरी मन में होवे वाला प्रमुख रोग जो है ओकर बारे में जानकारी मिलक नहीं। अब रौरमन के बकरी जो है वो स्वस्थ रही है नहीं। तो किसान भाई बहन मन, चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी भी है बहुत सुंदर है। तो किसान भाई बहन मन, आज की जो जानकारी है कि सूकर पालन से लाभ कैसे होवेला है नहीं। तब देखो कि भाई जे सूकर पालन करत हैं उमन के तो एकर बारे में जानकारी हले है, लेकिन जे सूकर पालन करे के बारे में सोचत हैं उमन के जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम सूकर कहाँ से लाभ, ओके पालन पोषण कैसे करब,
है न, और उनका रोग कर उपचार कैसे करब, इस सब जानना है तो रौरे में चलू। हम रौरे में लेके चले थे हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा दो थी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दुमका और हमारे साथ हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं सुकर पालन एक लाभदायक व्यवसाय कैसे है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं डॉक्टर संजय कुमार, पशुपालन विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे सुकर पालन एक लाभदायक विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। सुकर पालन आज के तारीख में झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। जहाँ तक अन्य पशुओं की तुलना करें तो सुकर पालन से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। ये कम अवधि में हमारी जवान हो जाती है। अगर गाय की बात करें तो 2 साल में हमें एक बार बच्चा मिलता है, तो ये हमारा 1 साल में ही जवान होकर बच्चा दे देती है। तो और लाभ भी इसका लगभग वज़न जो होता है वो 3 केजी खाकर 1 किलो मांस बनाती है। जहाँ तक दूसरे पशुओं की बात है तो काफ़ी ज़्यादा इससे 5 गुना दाना खाकर 1 किलो मांस बनाती है। बच्चे भी इसकी संख्या ज़्यादा होती है और काफ़ी कम अंतराल पर 6 महीना में आपको एक बार बच्चा दे देती है और एक बार में 8 से 10 बच्चा मिलती है। तो इस प्रकार देखेंगे कि झारखंड के वासियों के लिए ये सुकर पालन व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। जहाँ तक बात करते हैं देसी सुकरी की बात, नस्ल की बात करते हैं तो देसी सुकरी की तुलना में हमारा जो नस्ल है झारसिम वो काफ़ी अच्छा है और लाभदायक हो सकता है। देसी सुकरी की तुलना में जहाँ देसी सुकरी 40 केजी वज़न होती है, उसकी तुलना में हमारा झारसिम जो है वो 80 केजी 90 केजी वज़न प्राप्त कर लेती है 1 साल में। तो इस प्रकार देखें कि यह लगभग हमारी देसी सुकरी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। सुकर पालकों को यहाँ पर चाहिए कि कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे। सबसे पहला है कि सुकर पालन में हमारे जो सुकरे हैं उसमें एक बीमारी लगती है जिसको बोलते हैं सुकर ज्वर। अगर इससे हम बचा लेते हैं तो जो हमारी 80 to 90% लगभग 80 से 90% जो सुकरों में मृत्यु दर इस बीमारी के चलती होती है उसको हम रोकथाम कर सकते हैं। और इसके लिए 1 ml सुकर ज्वर का टीका पशुपालकों को 3 से ऊपर महीना के हर एक पशुओं को लगाना चाहिए और साल में कम से कम आप 2 बार लगाएं। इसके अलावा आप HS, BQ और खुरहा, गला घोटू, लंगड़िया और खुरहा, ये तीनों का भी टीका लगा सकते हैं। अधिक वज़न प्राप्त करने के लिए पशु को पालकों को इसके खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो हम लोग देते हैं बेसिकली जो ज़्यादातर होता है 60% हम लोग मकई रखते हैं और 10% हमारा खल्ली रहता है, चाहे वो सरसों की खल्ली हो या सोयाबीन की खल्ली हो, और 25% चोकर और 3% अगर मछली का चूर्ण मिला करके हम देते हैं। तो इससे हमारा जो होता है कि कम दाम पर एक संतुलित आहार बन सकता है और इससे पशुपालकों को ज़्यादा लाभ हो सकता है। जहाँ तक बात है कि ये सुकर जो होता है ये आदमी के खाना से प्रतिस्पर्धा रहती है इसकी, तो इसके कम खर्च के लिए हम लोगों को उसके कुछ अतिरिक्त राशन का सोचना पड़ेगा। और इसमें हमारा जो घर का रसोई घर का जूठन हो गया, होटल का जूठन हो गया, या हमारे खेतों में जो हमारे बेकार फसल है जो सड़ रहे गल रहे हैं, तो उसको हम लोग खाने के तौर पर ला करके खर्चा कम कर सकते हैं। पशुपालकों को एक और चीज़ चाहिए कि इसमें कृमि का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो अंतःकृमि और बाह्य कृमि दोनों से बचाव हेतु समय समय पर इसको कृमिनाशक दवा ज़रूर से ज़रूर खिलाएं। अंतः परजीवी के लिए हम लोग एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल दे सकते हैं, जो कि 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलो वज़न के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। लगभग 300 मिलीग्राम का एक बड़ा सुकर है तो 300 मिलीग्राम का एक टैबलेट उसको दे सकते हैं। उसी प्रकार अगर चमोकन हो गया, लीक हो गया या चर्म रोग हो गया, तो इसके लिए कपूर 3 गोली, गंधक 2 चम्मच और 100 ml नारियल का तेल या फिर करंज का तेल या नीम का तेल मिलाकर पेस्ट बना करके लगाने से बाह्य परजीवी का भी नाश होता है। तो अगर इस चीज़ का ध्यान देखेंगे तो स्ट्रेस, तनाव कम रहेगा और पशुपालकों को ज़्यादा वज़न प्राप्त होगा। एक और चीज़ है कि इनके रहने का आवास जो होता है
उस पर पशुपालकों को ध्यान देना चाहिए। आवास स्वच्छ, साफ, हवादार होना चाहिए ताकि इनका मनोदशा और शारीरिक अवस्था ज़्यादा अच्छा रहे, किसी तरह का परेशानी ना हो। पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में इसको उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि और एक चीज़ और है कि चूँकि इनके शरीर में श्वेत ग्रंथि नहीं के बराबर होती है या कम होती है, जिसके वजह से गर्मी काफ़ी लगती है। तो गर्मी का दिनों में खास करके इसको 2 से 3 बार या कम से कम 2 बार ज़रूर से इसको पानी का छिड़काव करके इसके बदन को ठंडा रखना चाहिए। और अगर संभव हो तो इसके घर के बाहर एक नाद बना लें और उस नाद में ताकि वो घुस करके अपने बदन को वो शीतल प्रदान कर सके। और संभव हो तो नाद में आप 2 से 3 ml आप उसमें करंज का तेल या नीम का तेल भी डाल सकते हैं, ताकि जो शरीर जो होता है उसमें जो चमोकन की समस्या है, बाह्य परजीवी की समस्या है, उस पर भी निदान पाया जा सके। एक चीज़ और है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ से दब करके काफ़ी मरते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो प्रसूति गृह है जहाँ माँ रख रहे हैं बच्चों के साथ, तो उस घर में एक गार्ड रेल जो कि ज़मीन से 10 इंची की दूरी और दीवार से 10 इंची की दूरी पर एक लोहे का रॉड लगा देते हैं, ताकि जो बच्चे कुचल करके माँ से मरते हैं उससे वे निदान पा सकें। तो देखो आज तोरे मन के 2 जानकारी मिलक कि बकरी में होने वाला प्रमुख रोग और सुकर पालन से लाभ है नहीं। तो किसान भाई बहन मन से ले तुम रौरे मन के हमेशा कहिला कि देखो अगर रौठिन कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता का तो जरूर लिखे को होई। तो पता के लिखूँ बता देवा थी। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 83400। तो किसान भाई बहन मन आज रौरमन से इजाज़त लेकर आगे एगो बात और बताए के है कि देखो हमरे ठिन बहुत ढेर सारा चिट्ठी आवेला और चिट्ठी में ई लिखल रहे कि भाई देखो हम रौर जो कार्यक्रम रहे शुक्रवार का जो कार्यक्रम रहे से हम देखे नहीं पारली से हम कैसे करब का करब। भाई देखो रौरे मन के चिंता करे के जरूरी नखे। रौरे मन अपन मोबाइल के यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला है नहीं। तो आज रौरे मन मनोज वर्मा के इजाज़त दो मैं के लिए दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।